थे कि जो कौम जो अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास का निर्माण कर भी नहीं सकता। इसलिए हमको इतिहास जानना पड़ेगा। बिरसा मुंडा जिन्होंने एक नारा दिया था, मावा नाटे मावा राज का, यानी कि हमारा गांव में हमारा शासन होना चाहिए। ये हमारे पुरखों की व्यवस्था थी, वो आज संविधान में आज भी है। हमारे गांव में सिर्फ हमारा ही शासन हो सकता है। सरकार के द्वारा बनाए गए कोई भी कानून हमारे क्षेत्र में लागू नहीं होते। ये एक कोर्ट का जजमेंट और आया है, वो उधर में बना के रखूं लिस्ट। केंद्र सरकार और राज्य सरकार 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में समान व्यक्ति होता है। हम जैसे व्यक्ति यहां पे आके वो शासन नहीं चला सकता। विधायिका के अंतर्गत आते हैं। जो संविधान 3 तरीके से चलते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो विधायिका के अंतर्गत सरकार आते हैं, और आपके न्यायपालिका के अंतर्गत कोर्ट होते हैं, जज होते हैं, वकील होते हैं। और आपका हो गया कार्यपालिका में आएंगे आपके पुलिस, कलेक्टर, राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो इन तीनों के कानून हमारे ऊपर बिल्कुल भी लागू नहीं है। ये तीनों हमें जो है अनुच्छेद 13(3) का इन तीनों का बल प्राप्त है। हम अपने गांव में ही सब कुछ कर सकते हैं। कोर्ट लगा सकते हैं, नेता मंत्री खुद बना सकते हैं, पुलिस कलेक्टर का खुद काम कर सकते हैं। ये व्यवस्था है आज संविधान में, लेकिन मान कोई नहीं रहा है। और बहुत सारे ऐसे ऐसे जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं, उनको हमें जानने की बहुत जरूरत है। और साथियों एक बात ये भी है, हम लोग जब तक संगठित नहीं रहेंगे तब तक किसी भी काम को नहीं कर सकते। संगठन बहुत मायने रखता है भाई। आज हम लोग गौण बैगन की राजनीति करते हैं, ये भी बहुत गलत है, गंदी राजनीति। भाई समाज गौण सिर्फ नहीं होता, समाज में बैगा भी आता है, गौण भी आता है, मुंडा, भील, जितना भी हमारे जातियां हैं, जनजातीय, वो सब मिलकर समाज बनता है। और एससी भी हमारा भाई है, ओबीसी भी हमारा भाई है। डीएनए एक है, इन तीनों का डीएनए जो है एक है, लेकिन सब लोग अलग अलग जा रहे हैं। यही कारण है कि आज हम लोग पिट रहे हैं, कुट रहे हैं। तो हमें एकता पे फोकस करना होगा, क्योंकि मैं महापुरुषों के बात को अधिकतर मैं बताता हूं, कहीं भी जाता हूं मंचों के माध्यम से। तो किसी ने कहा था कि टुकड़ों में बटा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता, कभी हुक्मरान नहीं बन सकता। इसलिए हमें एकता में बंधना होगा, तब जाके हम लोग काम कर सकते हैं। और हमें साथियों संवैधानिक रूप से भी काम करना बहुत जरूरी है। आज जो आप लोगों ने शहरों में ताकत देखी है, वह पारंपरिक ग्राम सभाओं की ताकत है, रूढ़ी प्रथाओं की ताकत है। आज बहुत आलोचना हो रही है उस आंदोलन की। इतने बड़े आंदोलन आज तक नहीं हुआ शहरों में। तो ये एकता की ताकत है। तो इसी तरह हमारे लिए बहुत सारे कानून बने हैं, जमीन के कानून बने हैं। और वैसे भी आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जमीन जो है गैर आदिवासी नहीं ले सकती। ये आपके भू राजस्व संहिता में लिखा है कि आदिवासी की जमीन जो है गैर आदिवासी को स्थानांतरण नहीं होता। तो सरकार भी गैर आदिवासी में आती है, इसके बाद हमारी जमीन ले रही है। सरकारी जमीन छोड़िए, आपकी निजी जमीन भी छीना जा रहा है। और इस बात को भी आपको समझना होगा साथियों, क्योंकि हमारा जो जीवन यापन है वो जल जंगल जमीन से होता है। ये जल जंगल जमीन नहीं रहेगा कहां जाएंगे? हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। उनको भी आज छीना जा रहा है। हम लोग कैसे हमारी जो आने वाली पीढ़ियों को क्या बताएंगे हम लोग? ये व्यवस्था आज सरकार बना के रखी है हमारे खिलाफ। तो उन लोगों को भी आप लोगों को समझना होगा जो हमारे समाज में बैठ के कहते हैं कि कोई पार्टी को समर्थन दे रहा है, कोई पार्टी का समर्थन दे रहा है। आज संगठनवाद, पार्टीवाद भी हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ा। हम संगठन में बट रहे हैं, पार्टी में बट रहे हैं। कोई कहता है कि मैं इसका अध्यक्ष हूं, कोई कहता है मैं इसका सचिव हूं। अरे भाई, आपको इंटरनेशनल अध्यक्ष बना देंगे, क्या कर लोगे आप? आपके अंदर जब तक वैचारिक शक्ति नहीं है, वैचारिक सोच नहीं है, तब तक आप समाज में कुछ नहीं कर सकते। नेता बनोगे तो वही है, पर गांडूगिरी कोई भी बोल देगा। चुनाव वोट मांगोगे तो ऐसा। और ये भी है कि ये जो व्यवस्था है, चुनाव व्यवस्था, ये भी हमारे क्षेत्र में असंवैधानिक है। पंचायत के माध्यम से आज हमारे क्षेत्र में चुनाव किया जा रहा है। भाई, पंचायत तो हमारे क्षेत्र में असंवैधानिक है ना? 243 M देखिए आप संविधान खोल के।
स्पष्ट कह रहा है कि पंचायत हमारे क्षेत्र में जो है सीधे तौर से लागू नहीं हो सकता, क्योंकि वो आजादी के बाद का बना हुआ कानून है। अंग्रेजों ने एग्रीमेंट किया था आजादी के पहले, जब देश आजाद हो रहा था, तो भाई उस समय में जो है प्रथम जो संचालन करता थे, उनसे अंग्रेजों ने कहा था कि यदि तुम आदिवासियों के ऊपर किसी भी प्रकार के कानून लगा रहे हो तो उन्हीं के अनुरूप लगाओगे, अन्यथा किसी दिन में आदिवासी यदि जागृत हो गया, उसका विरोध कर दिया, वो जो तुम्हारे कानून थे वो शून्य हो जाएंगे, फिर से आपकी जो व्यवस्था, जो रूढ़िगत व्यवस्था है, फिर से संचालित हो जाएगी। इसके बावजूद आज बहुत सारे विरोध हो रहे हैं, लेकिन सरकार मानने को बिल्कुल ही तैयार नहीं है। इसलिए आज संविधान का राज इस देश में नहीं है साथियों, राजतंत्र चल रहा है, तानाशाही रवैया अपना रहे हैं लोग। अब सुप्रीम कोर्ट के मैंने आपको बताए, तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चाहे लोअर कोर्ट, उनके जो फैसले हैं वो देश में कानून बन जाते हैं। तो भाई देश के कानून को न मानने वाला कौन होता है? देशद्रोही, है ना भाई। उन्हीं के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए ना, IPC 124 लगना चाहिए भाई। कोई इसमें बात ही नहीं करता। बात ये है, और हमारे समाज के जो नेता हैं, जो भाजपा कांग्रेस में बड़े बड़े सांसद विधायक बन के बैठे हैं, सबसे बड़ी गद्दारी वही लोग करते हैं समाज के साथ। सबसे बड़ी गद्दारी उन्हीं लोगों के कारण आज हमारे क्षेत्र में बांध बन रहे हैं, नेशनल पार्क बन रहे हैं। हमारे गांव विस्तार में कोई पूछने नहीं आता, उनसे पूछते हैं कि भाई तुम्हारे क्षेत्र में यहाँ ये वो करना है, वो लोग वहां साइन की, वहां पास हो गया। यहाँ ग्राम सभा का कोई मतलब नहीं है, पुरखा व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है। तो साथियों मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप सब लोग समझदार हैं, लगातार जो है आप लोग परिचर्चा करते रहते हैं। समय का अभाव है क्योंकि